ओम शिव शक्ति। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। सावन मास समाप्त होने को है। उम्मीद है आपने शुरू से लेकर अब तक के सभी अध्याय हमारे चैनल पर सुन लिए होंगे। आइए अब जानते हैं कि आज भगवान शिव देवी पार्वती को क्या बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती कुबेर स्थान के उत्तर भाग में मनवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है उसे विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान के दक्षिण भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान होते हैं। जो पंचमी तिथि को भक्ति भाव से गंध, पुष्प और चंदन आदि से उनकी पूजा करता है उसे वांछित निधि की प्राप्ति होती है और उसके कुंडली के पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालकेश्वर लिंग और उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका आसन है। इन दोनों के दर्शन से व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नामक तीर्थ है। उससे 14 कोस दूर देवकल नामक स्थान है जहाँ देवताओं का समागम हुआ था। उसके पश्चिम भाग में ऋषितोय नदी है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है और ऋषियों को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति उसमें विधि पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वह 70,000 वर्षों के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 पीढ़ियों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और तड़ांग में स्नान करते थे। वहां रहते रहते उन्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन उन सभी ने एकत्र होकर आपस में विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो जाए। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी के अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। हे पितामह, आपको नमस्कार है। सूर्य के समान तेजस्वी आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर पितामह ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे विप्रों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब ऋषियों ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशनी नदी प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमान नदियों की ओर देखा। उन्हें देखकर फिर कमंडल की ओर दृष्टि डाल दी। तब वे सभी नदियां उनके कमंडल में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपा पूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडल में प्रविष्ट हुई हैं। अगर इनमें से किसी एक को भेजूं तो औरों के मन में क्रोध होगा। इसलिए इस कमंडल में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए यह प्रकट होने वाली नदी ऋषितोय नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषितोय नदी का आगमन हुआ। पूर्व वहिनी ऋषितोया नदी जहाँ समुद्र में मिलती है, वहां जो व्यक्ति स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य होते हैं। वहां प्रातः काल गंगा, पूर्वाहन काल में यमुना, मध्याह्न काल में सहस्त्र नदियों के साथ सरस्वती, अपराहन काल में नर्मदा और शयन काल में सूर्य पुत्री ताप्ती नदी बहती है। ऐसा जानकर जो भी विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है वह उसके फल का भागी हो जाता है। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान हैं, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ देरी पर श्रृंगलेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य,
वासु तथा समस्त लोकपालों ने उसके महालिंग के रूप में आराधना की है। जो भी श्रृंगलेश्वर का पूजन करते हैं उनके कुल में कोई निधन नहीं होता। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित होकर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर परले काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। इस क्षेत्र में जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अंश व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग कर देता है वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। वहां पर जो तृप्त का गंगा है उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली होती हैं। स्नान करके व्यक्ति 5 महापापों से मुक्त हो जाता है। चांदी से पूर्व भाग में 20 धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। वहां से उत्तर दिशा में जाते हुए 8 धनुष पर स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो व्यक्ति रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है वह सभी वस्तुओं को प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वहां से 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। वहां रथ सप्तमी को उपवास करके व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकल से आगे 2 कोस दूर समुद्र के परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि आज भी तपस्या करते हैं जो सभी पापों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुद देवी है जो मरुद गणों द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। व्यक्ति को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध पुष्प इन उपचारों द्वारा यत्न पूर्वक उनकी पूजा करे। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण देवी का स्थान है। जो व्यक्ति अष्टमी और नवमी के दिन उनकी पूजा करता है उसे राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषित्यों के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है वह ब्राह्मण जनों से रहित और वेदज्ञ होता है। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल में एक राजा हुआ था जो मृत्यु की कन्या का पुत्र था। इसलिए माता के दोष से उसमें भी कुटिल विचार आ गए थे। उसने अपने धर्म को छोड़कर पाप में मन लगा लिया और वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल निकट था, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा कि केवल वही यज्ञ और श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सत्वन और पूजन के योग्य है। इस निश्चय के साथ धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजा को पीड़ा देने लग गया। उसका यह व्यवहार देखकर मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम जो कुछ कर रहे हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम प्रजा का पालन करोगे, किंतु अब इससे विपरीत आचरण कर रहे हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है। पराक्रम, शास्त्र, ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर कौन है। तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, संसार की सृष्टि कर सकता हूँ और सबका संहार भी कर सकता हूँ। गर्व और अहंकार से मोहित वेन को जब वे किसी प्रकार से समझाने में सफल नहीं हुए तब सभी महर्षियों ने क्रोधित होकर अथर्ववेद के अभिचारक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मार डाला। उसकी बाएं भुजा का मंथन किया जिससे एक छोटा सा काले रंग का व्यक्ति पैदा हुआ। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निषेध अर्थात बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्भार और खास आदि अन्य धीवर जातियां उत्पन्न हुई जिन्होंने विंध्यगिरी को अपना निवास स्थान बना लिया। तब वहां पृथक सूर्य और अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनका शरीर बढ़ते ही जा रहा था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए धनुष, बाण, कटक और कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सभी प्राणी प्रसन्नता से भर गए और वे स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद नदियां और समुद्र तरह तरह के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु का राजपथ पर अभिषेक कर दिया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते ही अन्न पैदा करती थी।
चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाते थे। सभी गायें कामधेनु थी और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, यह राजा पृथु सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। यह सुनकर प्रजा ने महात्मा पृथु का स्तवन किया और कहने लगे कि आप महर्षियों के कथन अनुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थरथराने लगी और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वह उनकी शरण में आई और हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही तो संपूर्ण लोक स्थित है। मैं इस जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम मेरा वध नहीं करना। तुम्हें धर्म का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की यह बात सुनकर धर्मात्मा और उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोककर इस प्रकार से कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए सर्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। अगर किसी एक को मार देने से बहुत सारे लोग सुखी हो जाते हैं तो उसके करने पर पाप नहीं लगता। इसलिए वसुधा, अगर तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली वसुधा को मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू ही समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी उत्तर देने लगी कि हे राजन, मैं यह सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बना दो, जिससे मैं अपने दूध को चारों ओर फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोठी से पर्वतों और शिलाओं को उखाड़कर एक जगह कर दिया और फिर चाकुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथों में अन्न को दूहा। इसके बाद चंद्रमा बछड़ा बने और बृहस्पति दुहने वाले बने। गायत्री आदि चांद दुग्ध पात्र बने और तपस्या और सनातन ब्रह्म उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुए और सोने का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दूहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दुहने वाले बने। उनका दूध अमृत था। इस प्रकार मुनियों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधा रूप दूध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु और एके दुहने वाले बने। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दुहने वाला द्वीपमुर और बछड़ा विरोचन था। माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विष रूपी दूध दुहा। उस समय वासु दुहने वाले थे, इसलिए सर्प बड़े विषैले होते हैं। ऋषियों और पुण्य जनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्ध्यान शक्ति को दोहन किया। उनके दोहने वाले रजत नाग थे। राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कलश रूपी पात्र में रक्त रूपी दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सोमाली बछड़ा था और ब्राह्मण पेट दोहने वाले थे। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्र रथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनि पुत्र रुचि उनके ओर से दोहने वाले थे। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमान औषधीय तथा तरह तरह के रत्नों का दोहन किया। उनका बछड़ा हिमालय और दुहने वाला मेरुगिरी था। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दोहा। काटने पर फिर से अंकुरित हो जाना, यही उनका दूध था। साल वृक्ष उनके दोहने वाला और पीपल वृक्ष उनका बछड़ा बना। इस प्रकार हे देवी, समस्त लोकों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका भरण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल को हरा भरा किया, इसीलिए उन्हें राजा कहा गया और तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। जय भोलेनाथ। आज सावन मास के महत्व में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम शिव शक्ति।